Dear students of class 10, this is your class lecture number 2 and the topic is types of chemical reactions. We have in general 5 types of chemical reactions such as first one combination reaction. Combination means to combine or to add simply. जुड़ना, it means जुड़ना. जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस टाइप के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम कहते हैं. एग्जाम्पल है फर्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हम क्या पाते हैं कि हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलता है. वो कैसा होगा, थोड़ा गर्म होता है और इसलिए यहाँ पे प्लस हीट लिखा है मैंने. इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं स्लैग्ड लाइम. और यही स्लैग्ड लाइम यूज होता है वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स. सेकंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है कार्बन. एक फॉर्म है यहाँ पे, कोल जो है कार्बन का एक फॉर्म है और जब आप इसे बर्न करते हो तो आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब इन जनरल व्हेन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन हैपेंस, हीट एनर्जी जनरली इवॉल्व मीन्स निकलना. हीट एनर्जी क्या होती है, निकलती है. तो हीट एनर्जी जब निकलती है तो हमने उस रिएक्शन को एक अलग नाम दे दिया है और उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products and this is known as exothermic reactions. Such examples are burning of natural gas. जब नेचुरल गैस आपकी बर्न होती है, यहाँ पे मीथेन जो है आपकी गैस है और जब ये बर्न हुई तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जब भी कोई बर्निंग होती है तो वो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है. नाउ द सेकंड वन इज रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ respiration, what happens, we eat rice, wheat, etc. sugar. In this, all these carbohydrates are present and these carbohydrates breaks into glucose. Then glucose in our cells combine with the oxygen. Then glucose combines with the oxygen in the cells of our body and provides energy. Actually what happens, this is the glucose and it is a aqueous solution, means it is mixed in water, react with oxygen, forms 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water and energy is also released. Now the second one is decomposition reaction, the another type. In this, a single reactant, when a single reactant breaks down into two or more simpler products, then this types of reaction is known as decomposition reaction. Actually decomposition means to break down. In this, one reactant breaks into two or more simpler products. एक ही reactant जब एक से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा, एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट जनरली बनाता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे. एग्जाम्पल, फेरस सल्फेट को जब आपने हीट दिया तो फेरिक ऑक्साइड में ये चेंज हुआ, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिली आपको. एक्चुअली होता क्या है, जब आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए तो क्रिस्टल्स जब आपने हीट किया तो उसमें से कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो
सूख जाएंगे, जल जाएंगे हीट के प्रेजेंस में, और आपको एक सॉलिड फेरस सल्फेट का मिलेगा, सॉलिड फेरस सल्फेट, जो कि कॉन्टिन्यूसली जब आप हीट करते जाओगे तो आपको फेरिक ऑक्साइड मिलेगी और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस मिलेंगी. नाउ द second one is calcium carbonate, and when heat is supplied to calcium carbonate or limestone, we get quicklime or calcium oxide and carbon dioxide gas. This is an example of thermal decomposition. This is what thermal means heat. Actually, these two reactions are taking place in presence of heat. Thus, this is an example of decomposition, which is a thermal type. Such two examples are also here. Actually, this is the formula for marble. Calcium carbonate is also known as marble formula. Now, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड का सॉलिड जो है, आपने सॉलिड फॉर्म में लिया. जब इसे आपने सनलाइट के प्रेजेंस में रखा तो आपको क्या मिला? 2Ag सिल्वर, Ag फॉर सिल्वर, अर्जेंटिनम सॉलिड मिलेगा, एंड क्लोराइड किस फॉर्म में मिलेगी? गैस के फॉर्म में. देखिए यहाँ पे ये दोनों ही एक रिएक्टेंट है जो कंबाइन फॉर्म में है. यहाँ पे दोनों एलिमेंट एक दूसरे से अलग हो गए. दिस इज इन जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. एंड AgBr सिंपली सनलाइट के प्रेजेंस में जब आप लाओगे तो Ag और ब्रोमीन गैस में ब्रेक कर जाएगा. These two reactions are used in black and white photography. Actually, these two reactions are used in black and white photography. Now, in this, what happened? In these two types of reactions, energy is supplied or required. या तो इनको एनर्जी दी जाती है या फिर इन्हें ज़रूरत होती है. अब ज़रूरत होती तभी तो दी जा रही है. इट मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी आपने दिया है, एनर्जी निकली नहीं, एनर्जी आपने दिया है. जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे और उसमें वो एनर्जी जाके एब्जॉर्ब करेगी तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे. तो इससे कुछ समझ में आया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और आप उसमें हीट देखते हो निकलते हुए, मगर एंडोथर्मिक या फिर कह लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्व है. अब थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेस मीन्स कि हटा देना. यहाँ पे एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को हटा दे रहा होगा और जाके प्रोडक्ट बना रहा है. ऐसे ही कुछ है इसमें. यहाँ पे देखिए, एक आपने नेल ली आयरन की, जो कि सैंड पेपर से जब आपने उसे साफ कर लिया, उसमें एक भी रस्टिंग नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, वाइट कलर की है, वो वाइट टाइप की है. पूरी वाइट नहीं होगी लेकिन हाँ उसमें ब्राइटनेस होगी. तो ऐसे ही आपने आयरन नेल ली. जब आपने उसको ब्लू कलर के सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन है आपका कॉपर सल्फेट का, जब आपने उसको उसमें डाला तो आप क्या पाओगे? आयरन Fe. जो आयरन नेल है, जब आपने कॉपर सल्फेट में उसको डाला तो आपको मिलेगा फेरस सल्फेट का एक सॉल्यूशन और कॉपर सिर्फ. फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होगा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होगा, वहीं फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन फेड कलर का होगा. और जो आयरन नेल है, आयरन नेल
वो उसमें थोड़ा बहुत सल्फेट के आयंस चिपक गए हैं, इसलिए वो फेरस सल्फेट बना लिए। और वहीं कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से सल्फेट हट गया है, इसलिए सिर्फ कॉपर आपको मिलेगा। ना आयरन हैज, इसमें एक्चुअली होता क्या है, आयरन हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे आयरन ने क्या किया है, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटा दिया है। यहाँ पे ये जो आयरन है FeSO4 में चेंज हो गया है। ये SO4 कहाँ से आया है, कॉपर से आया है, तो ये आयरन ने एक्चुअली इससे कॉपर सल्फेट चुरा लिया है। तो इन दिस, अब इसको जनरल क्या कैसे आप पढ़ोगे, व्हेन वन रिएक्टेंट डिस्प्लेस अदर रिएक्टेंट फ्रॉम या फिर ऐसे कर लो सिंपली A प्लस B गिव्स AX कर लो, ठीक है, AX प्लस B गिव्स A प्लस BX, सबसे इजी। ना और कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हैं, जिंक क्योंकि सॉलिड है, आपने लिया, जब उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो उसका भी कलर कैसा होगा, ब्लू से फेड हो जाएगा। और क्या होगा, एक्चुअली उसमें जो सल्फेट के आयन से वो एक्चुअली जिंक में जाके कंबाइन कर जाएंगे, इसलिए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाएगा और कॉपर। लेड जो कि सॉलिड है, क्यूप्रिक क्लोराइड में जब आपने डाला तो आपको लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलेगा एंड कॉपर। ना इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है वो ये है कि जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देंगे। तो इसलिए जिंक और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव हैं इन कंपेयर टू कॉपर, इसलिए दोनों ही हटा दे रहे हैं। नाउ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस between the reactants happens, then product is formed. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सेम टाइम पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। कैसे होगा, Na2SO4 प्लस BaCl2। अब देखिए ये जो दो रिएक्टेंट्स हैं, ये अगर फर्स्ट रिएक्टेंट आपका जब ब्रेक होगा तो किस फॉर्म में होगा, NaSO4 2- और ये Na प्लस, कुछ ऐसे ही ब्रेक होगा, तो ये आयंस में फॉर्म हुआ। जब ये आयंस में फॉर्म हुआ तो Ba2 प्लस Cl-, कुछ इस तरह से ब्रेक हुए। ये सभी आयंस में इन एक्वस मीडियम, ये सभी आयंस में चेंज हो गए। जब भी ये आयंस में चेंज हो गए तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। देखिए Na जो है प्लस वाला, ये Cl- के साथ कंबाइन हो जाएगा और वहीं सल्फेट SO4 2 प्लस Ba2 SO4 2- कंबाइन होगा Ba2 प्लस के साथ, तो आपको बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलेगा। और बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन कुछ सॉलिड टाइप में होगा। कैसा होगा कि एक टेस्ट ट्यूब में आप जब लोगे इनको आप रिएक्शन कराओगे तो आपको यहाँ पे वाइट कलर का वाटर टाइप का यहाँ कुछ सॉल्यूशन मिलेगा और यहाँ पे
वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस रहेंगे। इनसॉल्युबल मीन्स जो वाटर में डिजॉल्व ना हो। इनसॉल्युबल मीन्स वाटर में डिजॉल्व ना हो। देखिए बच्चों, आपने देखा अभी कि बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन आपने लिया और H2NaCl का आपको एक्वस फॉर्म में मिलेगा। ये दोनों ही आपके प्रोडक्ट हैं और कैसे बने हैं, बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन है सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। सॉलिड फॉर्म मीन्स कि वो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा। प्रेसिपिटेट होता है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज नॉट इजीली सॉल्युबल इन वाटर। और एक्चुअली इसका जो कलर है वो वाइट है, इसलिए इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस है ये। नाउ द फिफ्थ वन इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स RED से बना है रिडक्शन एंड OX से ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में एक ही समय पे हो, उस रिएक्शन को रिडॉक्स कहते हैं। ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आना, वहीं हाइड्रोजन का चले जाना। रिडक्शन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का आना। When reactant gets oxidized at the same time, other will be reduced. It means जब एक रिएक्टेंट्स ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और वहीं पे दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो, तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन हम कहेंगे। और यहाँ पे एग्जांपल है CO क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। In presence of hydrogen, it gives Cu plus H2O. What happens? O is there, but here O is absent. It means यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। Removal of oxygen is known as reduction. Removal of oxygen is known as reduction. Gain of oxygen is known as oxidation. Thus, this is the example of redox. Now, the two topic is there, corrosion and rancidity. Corrosion is actually when a metal such as silver or copper gets attacked by an acid, moisture. corrosion क्या होता है कि जब आपने ग्रीन कोटिंग देखी होगी कॉपर के बर्तन पे, तांबे के बर्तन में, वहीं चांदी पे पायल या फिर और भी चांदी के जो बर्तन हैं उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग देखी होगी, उसी को हम करोजन कहते हैं। जो कोटिंग है, जो ग्रीन और ब्लैक कलर की कोटिंग, उसी को करोजन कहते हैं। ये करोजन असल में क्या करता है, मेटल को अंदर ही अंदर धीरे धीरे खत्म। देखिए बच्चों, आपने देखा अभी कि बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन आपने लिया और H2NaCl का आपको एक्वस फॉर्म में मिलेगा। ये दोनों ही आपके प्रोडक्ट हैं और कैसे बने हैं, बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन है सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। सॉलिड फॉर्म मीन्स कि वो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा। प्रेसिपिटेट होता है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज नॉट इजीली सॉल्युबल इन वाटर। और एक्चुअली इसका जो कलर है वो वाइट है, इसलिए इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस है ये। नाउ द फिफ्थ वन इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स RED से बना है रिडक्शन एंड OX से ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में एक ही समय पे हो, उस रिएक्शन को रिडॉक्स कहते हैं। ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आना, वहीं हाइड्रोजन का चले जाना। रिडक्शन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का हटना
और हाइड्रोजन का आना। When reactant gets oxidized at the same time, other will be reduced. It means जब एक reactant ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और वहीं पे दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन हम कहेंगे। और यहाँ पे एग्जांपल है CO क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। In presence of hydrogen, it gives Cu plus H2O. What happens? O is there, but here O is absent. It means यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया है? रिमूव हो गया है। Removal of oxygen is known as reduction. Removal of oxygen is known as reduction. Gain of oxygen is known as oxidation. Thus, this is the example of redox. Now, the two topic is there, corrosion and rancidity. Corrosion is actually when a metal such as silver or copper gets attacked by an acid, moisture. Dear students of class 10, this is your class lecture number 2 and the topic is types of chemical reactions. We have in general 5 types of chemical reactions such as first one, combination reaction. Combination means to combine or to add simply. जुड़ना, it means जुड़ना। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस टाइप के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम कहते हैं। एग्जाम्पल है फर्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हम क्या पाते हैं कि हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलता है। वो कैसा होगा? थोड़ा गर्म होता है और इसलिए यहाँ पे प्लस हीट लिखा है मैंने। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं स्लैग्ड लाइम। और यही स्लैग्ड लाइम यूज होता है वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। सेकंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है कार्बन, एक फॉर्म है यहाँ पे, कोल जो है कार्बन का एक फॉर्म है और जब आप इसे बर्न करते हो तो आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब in general when the combination reaction happens, heat energy generally evolve means निकलना। heat energy क्या होती है? निकलती है। तो हीट एनर्जी जब निकलती है तो हमने उस रिएक्शन को एक अलग नाम दे दिया है और उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट is released along with the formation of products and this is known as exothermic reactions. Such examples are burning of natural gas. जब नेचुरल गैस आपकी बर्न होती है, यहाँ पे मीथेन जो है आपकी गैस है और जब ये बर्न हुई तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब भी कोई बर्निंग होती है तो वो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। Now the second one is respiration is also an exothermic reaction. Now respiration, what happens? We eat rice, wheat, etc. Sugar in this, all these carbohydrates are present and these carbohydrates breaks into glucose. Then glucose in our cells combine with the oxygen. Then glucose combines with the oxygen in the cells of our body and provides energy. Actually what happens? This is the glucose and it is a aqueous solution, means it is mixed in water. React with oxygen forms 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water.
energy is also released. Now the second one is decomposition reaction, the another type. In this, a single reactant, when a single reactant breaks down into two or more simpler products, then this types of reaction is known as decomposition reaction. Actually, decomposition means to break down. In this, one reactant breaks into two or more simpler products. एक ही रिएक्टेंट जब एक से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा, एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट जनरली बनाता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे. एग्जाम्पल, फेरस सल्फेट को जब आपने हीट दिया तो फेरिक ऑक्साइड में ये चेंज हुआ, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिली आपको. एक्चुअली होता क्या है, जब आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए तो क्रिस्टल्स जब आपने हीट किया तो उसमें से कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो सूख जाएंगे, जल जाएंगे हीट के प्रेजेंस में, और आपको एक सॉलिड फेरस सल्फेट का मिलेगा, सॉलिड फेरस सल्फेट, जो कि कॉन्टिन्यूसली जब आप हीट करते जाओगे तो आपको फेरिक ऑक्साइड मिलेगी और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस मिलेंगी. नाउ द second one is calcium carbonate, and when heat is supplied to calcium carbonate or limestone, we get quicklime or calcium oxide and carbon dioxide gas. This is an example of thermal decomposition. This is what thermal means heat. Actually, these two reactions are taking place in presence of heat. Thus, this is an example of decomposition, which is a thermal type. Such two examples are also here. Actually, this is the formula for marble. Calcium carbonate is also known as marble formula. Now 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड का सॉलिड जो है, आपने सॉलिड फॉर्म में लिया, जब इसे आपने सनलाइट के प्रेजेंस में रखा तो आपको क्या मिला, 2Ag सिल्वर, Ag फॉर सिल्वर, अर्जेंटिनम सॉलिड मिलेगा एंड क्लोराइड किस फॉर्म में मिलेगी, गैस के फॉर्म में. देखिए यहाँ पे ये दोनों ही एक रिएक्टेंट है जो कंबाइन फॉर्म में है, यहाँ पे दोनों एलिमेंट एक दूसरे से अलग हो गए. दिस इज इन जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. एंड AgBr सिंपली सनलाइट के प्रेजेंस में जब आप लाओगे तो Ag और ब्रोमीन गैस में ब्रेक कर जाएगा. These two reactions are used in black and white photography. Actually, these two reactions are used in black and white photography. Now, in this, what happened? In these two types of reactions, energy is supplied or required. या तो इनको एनर्जी दी जाती है या फिर इन्हें ज़रूरत होती है. अब ज़रूरत होती तभी तो दी जा रही है. इट मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी आपने दिया है, एनर्जी निकली नहीं, एनर्जी आपने दिया है. जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे और उसमें वो एनर्जी जाके एब्जॉर्ब करेगी तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे. तो इससे कुछ समझ में आया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और आप उसमें हीट देखते हो निकलते हुए, मगर एंडोथर्मिक या फिर कह लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्व है. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है?
डिस्प्लेस मीन्स कि हटा देना। यहाँ पे एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को हटा दे रहा होगा और जाके प्रोडक्ट बना रहा है, ऐसे ही कुछ है इसमें। यहाँ पे देखिए, एक आपने नेल ली आयरन की, जो कि सैंड पेपर से जब आपने उसे साफ कर लिया, उसमें एक भी रस्टिंग नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, वाइट कलर की है, वो वाइट टाइप की है, पूरी वाइट नहीं होगी लेकिन हाँ उसमें ब्राइटनेस होगी। तो ऐसे ही आपने आयरन नेल ली, जब आपने उसको ब्लू कलर के सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन है आपका कॉपर सल्फेट का, जब आपने उसको उसमें डाला तो आप क्या पाओगे, आयरन Fe, जो आयरन नेल है, जब आपने कॉपर सल्फेट में उसको डाला तो आपको मिलेगा फेरस सल्फेट का एक सॉल्यूशन और कॉपर सिर्फ। फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होगा, वहीं फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन फेज कलर का होगा, और जो आयरन नेल है, आयरन नेल, वो उसमें थोड़ा बहुत सल्फेट के आयंस चिपक गए हैं, इसलिए वो फेरस सल्फेट बना लिए। और वहीं कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें से सल्फेट हट गया है, इसलिए सिर्फ कॉपर आपको मिलेगा। ना आयरन हैज, इसमें एक्चुअली होता क्या, आयरन हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे आयरन ने क्या किया है, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटा दिया है। यहाँ पे ये जो आयरन है FeSO4 में चेंज हो गया है। ये SO4 कहाँ से आया है, कॉपर से आया है, तो ये आयरन ने एक्चुअली इससे कॉपर सल्फेट चुरा लिया है। तो इन दिस, अब इसको जनरल क्या कैसे आप पढ़ोगे, when one reactant displaces other reactant from या फिर ऐसे कर लो सिंपली, A प्लस B गिव्स AX कर लो, ठीक है, AX प्लस B गिव्स A प्लस BX, सबसे इजी ना। और कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हैं, जिंक क्योंकि सॉलिड है, आपने लिया, जब उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो उसका भी कलर कैसा होगा, ब्लू से फेड हो जाएगा, और क्या होगा एक्चुअली उसमें जो सल्फेट के आयन से वो जिंक में जाके कंबाइन कर जाएंगे, इसलिए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाएगा और कॉपर, लेड जो कि सॉलिड है, क्यूप्रिक क्लोराइड में जब आपने डाला तो आपको लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलेगा एंड कॉपर। ना इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है वो ये है कि जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देंगे, तो इसलिए जिंक और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव हैं इन कंपेयर टू कॉपर, इसलिए दोनों ही हटा दे रहे हैं। नाउ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस between the reactants happens, then product is formed. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सेम टाइम पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, कैसे होगा, Na2SO4 प्लस BaCl2। अब देखिए ये जो दो रिएक्टेंट्स हैं, ये अगर फर्स्ट रिएक्टेंट आपका जब ब्रेक होगा तो किस फॉर्म में होगा, NaSO4 2 माइनस,
और ये Na प्लस, कुछ ऐसे ही ब्रेक होगा तो ये आयंस में फॉर्म हुआ। जब ये आयंस में फॉर्म हुआ तो Ba2 प्लस Cl माइनस, कुछ इस तरह से ब्रेक हुए। ये सभी आयंस में, इन एक्वस मीडियम ये सभी आयंस में चेंज हो गए। जब भी ये आयंस में चेंज हो गए तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। देखिए Na जो है प्लस वाला, ये Cl माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा और वहीं सल्फेट SO4 2 प्लस Ba2 SO4 2 माइनस कंबाइन होगा Ba2 प्लस के साथ। तो आपको बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलेगा। और बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन कुछ सॉलिड टाइप में होगा। कैसा होगा कि एक टेस्ट ट्यूब में आप जब लोगे इनको रिएक्शन कराओगे तो आपको यहाँ पे वाइट कलर का वाटर टाइप का यहाँ कुछ सॉल्यूशन मिलेगा और यहाँ पे वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस रहेंगे। इनसॉल्युबल मीन्स जो वाटर में डिजॉल्व ना हो, इनसॉल्युबल मीन्स वाटर में डिजॉल्व ना हो।